नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब मंगलम। आज की वीडियो में हम विनय पिटक के चिल्लवग्ग के भिक्खुनी खंडक में आए भिक्खुनियों की प्रव्रज्या, उपसंपदा और भिक्खुओं के साथ अभिवादन और भिक्खुनियों के शिक्षा पद के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। भिक्खुनियों की प्रव्रज्या, उपसंपदा, भिक्खुओं के साथ अभिवादन और भिक्खुनियों के शिक्षा पद। उस समय तथागत बुद्ध शाक्यों के देश में कपिलवस्तु के न्यक्रोधाराम में विहार करते थे। तब महाप्रजापति गौतमी जहाँ तथागत थे वहां आई। आकर तथागत को वंदन कर एक और खड़ी हो गई। एक और खड़ी महाप्रजापति गौतमी ने तथागत से कहा, भंते, अच्छा हो यदि मातृग्राम यानी स्त्रियां भी तथागत के दिखाए धम्म विनय यानी धम्म में घर से बेघर हो प्रव्रज्या पावे। नहीं गौतमी, मत तुझे यह रुचे, स्त्रियां तथागत के दिखाए धम्म में। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। तब महाप्रजापति गौतमी तथागत बुद्ध, तथागत प्रवेदित धम्म विनय यानी बुद्ध दिखलाए धम्म में स्त्रियों को घर छोड़कर बेघर हो प्रव्रज्या लेने की अनुज्ञा नहीं करते जान दुखी, दुर्मणा, अश्रुमुखी हो रोती तथागत को अभिवादन कर प्रदर्शना कर चली गई। स्त्रियों का भिक्खुनी होना। तथागत बुद्ध कपिल वस्तु में इच्छानुसार विहार कर जिधर वैशाली थी उधर चारिका को चल दिए। क्रमशः चारिका करते हुए जहाँ वैशाली थी वहां पहुँचे। तथागत वैशाली में महावन की कुटागार शाला में विहार करते थे। तब महाप्रजापति गौतमी केशों को काटकर काशाय वस्त्र पहन बहुत सी शाक्य स्त्रियों के साथ जिधर वैशाली थी उधर चली। क्रमशः चलकर वैशाली में जहाँ महावन की कुटागार शाला थी वहां पहुंची। महाप्रजापति गौतमी फूले पैरों, धूल भरे शरीर से, दुखी, दुर्मणा, अश्रुमुखी रोती द्वार कोष्ठक यानी बड़ा द्वार जिस पर कोठा होता है के बाहर जा खड़ी हुई। आयुष्मान आनंद ने महाप्रजापति को खड़ा देखकर पूछा, गौतमी, तू क्यों फूले पैरों रोते हुए आ गई? भंते, आनंद, तथागत प्रवेदित धम्म विनय में स्त्रियों की घर छोड़ बेघर प्रव्रज्या की भगवान अनुज्ञा नहीं देते। गौतमी, तू यही रह। बुद्ध धम्म में स्त्रियों की प्रव्रज्या के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तब आयुष्मान आनंद जहाँ भगवान बुद्ध थे वहां गए। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठे। भगवान से बोले, भंते, महाप्रजापति गौतमी फूले पैरों, धूल भरे शरीर से, दुखी, दुर्मणा, अश्रुमुखी रोती हुई द्वार कोष्ठक के बाहर खड़ी है कि भगवान बुद्ध धम्म में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुज्ञा नहीं देते। भंते, अच्छा हो स्त्रियों को बुद्ध धम्म में प्रव्रज्या मिले। नहीं आनंद, मत तुझे रुचे। तथागत के जतलाए धम्म में
स्त्रियों की घर से बेघर हो प्रव्रज्या। दूसरी बार भी आयुष्मान आनंद ने, तीसरी बार भी तब आयुष्मान आनंद को हुआ, भगवान तथागत प्रवेदित धम्म विनय में स्त्रियों की घर से बेघर प्रव्रज्या की अनुज्ञा नहीं देते, क्यों न मैं दूसरे प्रकार से प्रव्रज्या की अनुज्ञा मांगू। तब आयुष्मान आनंद ने तथागत से कहा, भंते, क्या तथागत प्रवेदित धम्म में घर से बेघर प्रव्रजित हो स्त्रियां स्तोत्र आपत्ति फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल को साक्षात कर सकती है? साक्षात कर सकती है। आनंद, तथागत प्रवेदित। यदि भंते तथागत प्रवेदित धम्म विनय में प्रव्रजित हो स्त्रियां अरहत फल को साक्षात करने योग्य है? जो भंते अभिभाविका, पोपिका, क्षीरदायिका हो, भगवान की मौसी महाप्रजापति गौतमी बहुत उपकार करने वाली है। जननी के मरने पर उसने भगवान को दूध पिलाया। भंते, अच्छा हो स्त्रियों को प्रव्रज्या मिले, इसलिए तथागत ने अनुमति दी। भिक्खुनियों के 8 गुरु धम्म। आनंद, यदि महाप्रजापति गौतमी 8 गुरु धम्मों मतलब बड़ी शर्तें को स्वीकार करे तो उसकी उपसंपदा हो। पहला, 100 वर्ष की उपसंपन्न यानी उपसंपदा पाई भिक्खुनी को भी उसी दिन उपसंपन्न भिक्खु के लिए अभिवादन, प्रत्युत्थान, अंजलि जोड़ना, सामीची कर्म करना चाहिए। यह भी धम्म सत्कार पूर्वक, गौरव पूर्वक मानकर, पूज कर जीवन भर न अतिक्रमण करना चाहिए। दूसरा, भिक्खु का उपगमन यानी धम्म श्रवणार्थ आगमन करना चाहिए, यह भी धम्म। तीसरा, प्रति आधे मास भिक्खुनी को भिक्खु संघ से पर्यवेक्षण यानी प्रार्थना करना चाहिए। चौथा है, वर्षावास कर चुकने पर भिक्खुनी को भिक्खु भिक्खुनी दोनों संघों से देखे, सुने, जाने, तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी चाहिए। पांचवा है, गुरु धम्म स्वीकार किए भिक्खुनी को दोनों संघों में पक्ष मानना करनी चाहिए। छठा है, किसी प्रकार भिक्खुनी भिक्खु को गाली आदि आक्रोश न दे। सातवां है, आनंद, आज से भिक्खुनियों का भिक्खुओं को कुछ कहने का रास्ता बंद हुआ। आठवां, लेकिन भिक्खुओं का भिक्खुनियों को कहने का रास्ता खुला है। यदि आनंद महाप्रजापति गौतमी इन 8 गुरु धम्मों को स्वीकार करे तो उसकी उपसंपदा हो। तब आयुष्मान आनंद ने प्रजापति गौतमी के साथ सबको कहा और उसने भी खुशी से सत्कार पूर्वक इन 8 गुरु धम्मों का स्वीकार किया। तब आयुष्मान आनंद ने तथागत से कहा, भंते, प्रजापति गौतमी ने यावत जीवन अनुलंघनीय 8 गुरु धम्मों को स्वीकार किया। आनंद, यदि तथागत प्रवेदित धम्म विनय से स्त्रियां प्रव्रज्या न पाती तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सद्धम्म सहस्त्र वर्ष तक ठहरता। लेकिन चूंकि आनंद स्त्रियां प्रव्रजित हुई, अब ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न होगा, सद्धम्म 500 वर्ष ठहरेगा। आनंद, जैसे बहुत स्त्री वाले और थोड़े पुरुष वाले कुल चोरों द्वारा भंडिया हो यानी कुंभ चोरों द्वारा आसानी से ध्वसनीय यानी सुप्रध्वस्त होते हैं, इसी प्रकार आनंद जिस धम्म विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या पाती है वह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं होता। जैसे आनंद संपन्न यानी तैयार ऊख के खेत में मांजेष्ठिका यानी लाल रोग नामक रोग जाति पड़ती है जिससे वह ऊख का खेत चिरस्थायी नहीं होता, ऐसे ही आनंद जैसे आदमी पानी को रोकने के लिए बड़े तालाब की रोकथाम के लिए मेढ़ यानी आली बांधे
उसी प्रकार आनंद मैंने रोकथाम के लिए भिक्खुनियों के जीवन भर अनुल्लंघनीय 8 गुरु धम्मों को स्थापित किया। भिक्खुनियों की उपसंपदा। भिक्खुओं, मैं अनुमति देता हूँ भिक्खुओं द्वारा भिक्खुनियों की उपसंपदा की। तब भिक्खुनियों ने महाप्रजापति गौतमी से यह कहा, सिर्फ अरिया को नहीं, हम सभी को उपसंपदा मिली है। महाप्रजापति गौतमी जहाँ आनंद थे वहां जाकर आनंद से यह कहा, बनते आनंद, यह भिक्खुनियां मुझे यह कहती है अरिया उपसंपदा नहीं है, हम सबको उपसंपदा मिली है। भगवान ने इस प्रकार भिक्खुओं द्वारा भिक्खुनियों की उपसंपदा का विधान किया है। तथागत बुद्ध ने कहा कि जब प्रजापति गौतमी ने 8 गुरु धम्म ग्रहण किए हैं तभी से उसे उपसंपदा प्राप्त हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भिक्खुओं और भिक्खुनियों के समान और भिन्न शिक्षापद, धम्म का सार, प्रतिमोक्ष की आवृत्ति, दोष, प्रतिकार, संग कर्म, अधिकरण शमन और विनय वाचन के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो